हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस टाइटेनिक क्लासेस। आज हम ले आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। अब तुरंत जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो, फिर आके पार्ट 3 देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ऑल प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड CO2 ड्यूरिंग नाइट। ओके, डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? गिव रीजन, अगर आप एग्री है तो रीजन दे। तो पहला हमसे क्या पूछा, क्या आप एग्री है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब पूछ रहा है रीजन देने के लिए क्यों एग्री है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लांट रिस्पायर थ्रू आउट द डे। ओके, व्हाइल फोटोसिंथेटिक टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जबकि फोटोसिंथेटिक सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। जब सनलाइट उसे नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। इन डे टाइम, दिन के समय में CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। CO2 जो प्रोड्यूस होता है दिन के समय में, वो रिस्पायरेशन से प्रोड्यूस होता है। ईज बाय प्लांट, यहाँ यूज छूट गया है, यूज इज बाय प्लांट यूज इन फोटोसिंथेटिक। और प्लांट CO2 को यूज कर लेता है फोटोसिंथेटिक में। अगर CO2 नहीं होगा तो हमारा ग्लूकोज नहीं बनेगा। सो CO2 इज नॉट रिलीज इनटू द इनर। सो इसलिए CO2 दिन के समय में तो रिलीज होता नहीं है एनवायरमेंट में, क्योंकि भाई फोटोसिंथेटिक यूज हो जाता है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेटिक में। अगर फोटोसिंथेटिक होगा तो भाई ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होगा ही। इज रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट, और ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से वो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एट नाइट, रात के समय में। व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेटिक, रात में फोटोसिंथेटिक नहीं होता है क्योंकि रात में उसको लाइट नहीं मिलता है। नो ऑक्सीजन रिलीज, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। ऑल्सो CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और CO2 प्रोड्यूस होता है रिस्पायरेशन में। रिस्पायरेशन के वक्त इज नॉट यूज बाय प्लांट, तो यूज कर नहीं पाता है क्योंकि उस वक्त सनलाइट उसे मिलता नहीं है, तो वह बताया फोटोसिंथेटिक नहीं कर पाता है, तो CO2 यूज नहीं करता है। सो CO2 इज रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट। सो इसलिए क्या होता है, CO2 रिलीज हो जाता है इन्वायरमेंट में। तो इससे हमको क्या समझने के लिए मिला कि दिन के समय में हमें ऑक्सीजन मिलता है ज्यादा, और रात के समय में हमको सिर्फ CO2 मिलता है। उसी के लिए लोग, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं रात के समय पेड़ के नीचे मत सोना, क्योंकि उस वक्त क्या है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग का बात मानना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। फिश क्यों मर जाती है जब हम उन्हें वाटर से निकालते हैं? फिर होगा, फिशेस टेक ऑक्सीजन थ्रू देयर गिल्स। फिश ऑक्सीजन लेती है गिल्स से। गिल्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। गिल्स जो है वो रिचली सप्लाइड है ब्लड कैपिलरीज से। एंड कैन रेडली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। ऑक्सीजन वह जो एब्जॉर्ब करती है डिजोल्व इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, वहां से वह मतलब ऑक्सीजन को लेती हैं। गिल्स ऑफ फिशेस आर नॉट यूकिपाइड टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। गिल्स की फिशेस मतलब उस तरीके की नहीं बनी हुई है कि वह ऑक्सीजन जो है वो एयर से ले सके। यहाँ यूकिपाइड के जगह पे आप लिख सकते हो कैपेबल भी हो सकता है, आप देख लेना। हेंस, इसलिए फिशेज व्हेन टेक आउट ऑफ वाटर, इसलिए जब फिश को हम वाटर से बाहर निकालते हैं, इज अनेबल टू इनहेल ऑक्सीजन, वो अनेबल है नहीं, वो कैपेबल है नहीं कि वो ऑक्सीजन ले सके। रिच एयर एंड, मतलब एयर से, एयर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है, वो नहीं ले सकते रिच एयर से। एंड सो डाई क्विकली, इसलिए वो तुरंत मर जाती है। आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया। अब हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं जो किस तरह हो गया कि कोई पूछता है भाई बर्ड में कितने चैम्बर हार्ट है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले मैं बताऊंगा आपको फिशेस का। ओके, फिशेस जो है, फिशेस में आपका क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। कितना होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। और एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल में आपका क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। यहाँ मैं रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट होता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल में जो क्रोकोडाइल आता है, क्रोकोडाइल, उसका होता है हमारा 4 चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल का सिर्फ। और हमारा मैमल्स हो गया, बर्ड हो गया, उनका कितना होता है, 4 चैम्बर हार्ट, यानी कि ह्यूमंस भी आ गए उसमें। बर्ड्स, मैमल्स,
बर्ड्स और मैमल्स में कितने होते हैं 4 चैम्बर हार्ट, फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट, बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट, लेकिन रेप्टाइल में जो क्रोकोडाइल होता है उसमें कितने होते हैं 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, अब फिशेस में एग्जाम्पल क्या होगा, पहली बात तो ऑल फिश ले लो। अगर कुछ गिने चुने अगर मान लो आपको एग्जाम्पल में दे दिया और पूछा कि बताओ भाई फिश में कौन कौन आएंगे, तो एग्जाम्पल में आपका हो गया लेवियो, ओके, उसके बाद आपका आ गया आनाबस, एनाबस, उसके बाद आपका हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस आ गया, उसके बाद आपका एक्सकोयूटस आ गया। ये है, ये 4 आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगर आपको दे दे तो आपको मालूम रहेगा ये 4 क्या होता है, ये 2 चैम्बर हार्ट होते हैं और ये फिश के नेम है, तो आप क्या करोगे वहां आप लगा दोगे हाँ ये भाई है, फिश में क्या होता है 2 चैम्बर हार्ट है, तो भाई डबल सर्कुलेशन में क्या होगा भाई 4 चैम्बर हार्ट होता है तो डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन 1 चैम्बर हार्ट है तो क्या होगा सिंगल सर्कुलेशन होगा। क्या होगा सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि फिश में क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन होता है, और इसमें क्या होता है एक क्या होता है आर्टरीज होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल में क्या होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल में भी क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है 2 आर्टरी होता है और एक वेंट्रिकल होता है। क्या होता है 2 आर्टरी, 2 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल, 1 आपका वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये भी सिंगल सर्कुलेशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है 2 आर्टरी होता है और एक वेंट्रिकल होता है, लेकिन फिश में आपका 1 आर्टरी और एक ही वेंट्रिकल होता है। अब इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका राना आ जाएगा, राना, हाइला आ जाएगा, टर्टल आ जाएगा, टर्टल, ड्रैको आ जाएगा और भी बहुत सारे हैं। अब हमारा थर्ड है एम्फीबियंस एंड बर्ड में, सॉरी मैमल्स एंड बर्ड में। तो मैमल्स और बर्ड में कितना होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, इसमें क्या होता है 2 आर्टरी होता है और 2 वेंट्रिकल्स होता है। ओके, तो इसमें एग्जांपल में क्या पिजन आ गया, पैरेट आ गया, और मैमल्स में क्या आ जाएगा व्हेल आ गया, डॉल्फिन आ गया, ह्यूमंस आ गया। तो ये सब कुछ चीज पे आपको याद है। मेन चीज आपसे स्कूल में यही घुमा के पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार का जो बोर्ड का कॉम्पिटेंसी लेवल वो बढ़ चुका है। तो आपसे क्या पूछेगा फीस में भाई कितने आर्टरी और कितने आर्टरीज होते हैं और कितने वेंट्रिकल होते हैं, तो 1 आर्टरी होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। अगर मैंने बीच में आर्टरी की जगह आर्टरियम बोल दिया तो माफ करना, आर्टरी होगा। ठीक है, अगर मान लो रेप्टाइल और एम्फीबियंस में पूछा कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 2 आर्टरी होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ऐसे क्वेश्चन आप में सीबीएसई में पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी लेवल अब बढ़ा दिया गया है। बर्ड्स और मैमल में क्या है, तो आप बोलोगे बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।